नमस्कार, मैं हूं आपके साथ अंजना शर्मा और आप देख रहे हैं करंट खबर। तो आइए बढ़ते हैं आज की प्रमुख खबर की ओर। खासकर गोड्डा शहर को सजाने संवारने की दृष्टि से नए साल के बेहतरीन अवसर पर मकर संक्रांति के जस्ट बाद 5 करोड़ 54 और एक प्यारा सा मोमेंटो डीडीसी मैडम के लिए भी हमारे नगर प्रबंधक महोदय वो एक स्मृति चिन्ह आपके लिए और बहुत ही खूबसूरत ये स्मृति चिन्ह और एक प्यारा सा स्मृति चिन्ह अनुमंडल पदाधिकारी महोदय। जोरदार तालियां हो जाए, तालियां थोड़ी कम पड़ रही है और आपके क्षेत्र के विकास के लिए आपके सरकारी कैमरा में जला नहीं करने नीचे थोड़ा सा भाई ताली बजाने में कंजूसी हो रही है। जोरदार क्लैपिंग होना चाहिए। आप खिचड़ी बैठेगा तो ताली तो बजाएगा। दीदी आप लोग भी ताली बजाइए। अच्छे कामों में ताली बजाइए। देखो तो आप आ जाइए पांडव मनु वापिस में बुला लिया दोबारा खासकर गोड्डा शहर को सजाने संवारने की दृष्टि से नए साल के बेहतरीन अवसर पर मकर संक्रांति के जस्ट बाद 5 करोड़ 54 लाख से भी ज्यादा की योजनाओं का शिलान्यास कार्यक्रम में पधारे आज के मुख्य अतिथि माननीय मंत्री श्रम नियोजन प्रशिक्षण एवं कौशल विकास तथा उद्योग विभाग श्री संजय प्रसाद यादव जी, मंच पर आसीन उप विकास आयुक्त महोदया श्रीमती स्मिता टोपो जी, मंच पर आसीन सभी सम्माननीय अतिथिगण, नगर प्रशासक और उनके पूरी टीम, यहाँ पे उपस्थित विविध राजनीतिक दलों के पदाधिकारीगण, उपस्थित सज्जन मिलीन माताएं बहनें और मीडिया के साथियों, सबसे पहले मैं आप सभी को नया साल, मकर संक्रांति, टूसू, सोहराय और आने वाले सभी त्योहारों के लिए बहुत बहुत बधाई और शुभकामनाएं व्यक्त करता हूँ। गोड्डा का ऐतिहासिक स्थल, आस्था का केंद्र जिसको हम लोग कह सकते हैं, अशोक स्तंभ और गोड्डा का हृदय स्थल कारगिल चौक सहित अन्य 16 योजनाओं का यहाँ पर शिलान्यास हो चुका है और आपको बता देना चाहेंगे कि ये काम भी प्रारंभ हो चुका है। हम लोगों ने इसका डिजाइन भी देखा है, निश्चित रूप से बहुत ही बेहतरीन डिजाइन तैयार किया गया है। पूरा टेराकोटा से काम होगा और हमारा जो अशोक स्तंभ का जो परिदृश्य आज जो देखने को मिल रहा है या कारगिल चौक का परिदृश्य या शहर का अन्य क्षेत्र का जो परिदृश्य देखने को मिल रहा है, निश्चित रूप से उसमें आमूल चूल परिवर्तन होगा और उसके साक्षी हम सभी बन रहे हैं। मैं जिला प्रशासन की ओर से तमाम लोगों का शुक्रिया अदा करते हुए स्वागत करते हैं, विशेषकर माननीय मंत्री जी का आभार व्यक्त करते हुए जिन्होंने अपना बहुमूल्य समय निकालते हुए यहाँ पे आए हैं और इस कार्यक्रम में हिस्सा लिया है। निश्चित रूप से गोड्डा के लिए मील का पत्थर है।
जो बहुत जल्द आप हमें घर देखने को मिलेगा। इन्हीं चंद शब्दों के साथ एक बार पुनः आप सभी का बहुत बहुत स्वागत, अभिनंदन और आभार व्यक्त करते हुए सभी को हार्दिक ग्रहण करते हुए अपनी वाणी को विराम देता हूँ। धन्यवाद। बहुत बहुत आभार सर, धन्यवाद आपका। और अब मैं मंच पर माइक्रोफोन पर आमंत्रित करना चाहता हूँ डीडीसी मैडम को कि वो आए और अपने विचारों से हमें लाभान्वित करें। यहाँ पर नगर परिषद के इस प्रांगण में हमारे बीच में आज उपस्थित है माननीय मंत्री श्रम नियोजन प्रशिक्षण एवं कौशल विभाग सर उद्योग विभाग झारखंड सरकार। मैं उनका हार्दिक अभिनंदन करती हूँ। और साथ ही यहाँ पर हमारे बीच में उपस्थित हैं अनुमंडल पदाधिकारी गोड्डा, कार्यपालक पदाधिकारी नगर परिषद और यहाँ पर हमारे जितने राजनीतिक दलों के पदाधिकारी हैं और यहाँ पर जो हमारे गोड्डा के जो हमारे तमाम भाई बहन एवं प्रेस के हमारे बंधुओं, आप सबों का ये ऐतिहासिक क्षण में सभी का मैं जोहार करती हूँ और अभिनंदन करती हूँ। सर्वप्रथम यहाँ पर ये जो आज इस अशोक स्तंभ के साथ हमारे और भी 18 योजनाओं का हम लोगों के द्वारा शिलान्यास एवं उद्घाटन किया गया। जैसे अशोक स्तंभ ये काफ़ी हमारे महत्वपूर्ण विशिष्ट स्तंभ है और हमारी ये राष्ट्रीयता का प्रतीक है। ये हमारे जो बुद्ध है, बुद्ध के जो प्रथम उपदेश हैं और हमारे जो चार आर्य सत्य हैं उसके प्रगटीकरण के रूप में हमारा ये अशोक स्तंभ है। और ये अशोक स्तंभ हमारी गोड्डा जिला में हमारी गोड्डा के शान को बढ़ाने के लिए यहाँ पर हम लोगों के द्वारा इनका उद्घाटन किया गया और इसका हम लोगों के द्वारा सुंदरीकरण किया जाएगा। ये बहुत ही गोड्डा के लिए बहुत ही गौरव की बात है और हम लोग उस ऐतिहासिक क्षण में हम लोग सभी सहभागी हैं। साथ ही मैंने इनका जो ये देखा, ये काफ़ी ही सुंदर है, इनका जो आर्किटेक्ट है। और इसके अलावा मैंने जो कारगिल चौक में भी जो जैसा एसडीओ ने बताया कि इनका कारगिल स्टार्ट हो चुका है तो ये कारगिल चौक में भी जो बन रहा है ये भी काफ़ी सुंदर है। ये हमारे गोड्डा जिला को काफ़ी सुंदरीकरण एवं हमारे ऐतिहासिक क्षण जो हमारे भारत की राष्ट्रीयता का प्रतीक है उसको याद दिलाता रहेगा। और इसको देखने के लिए भी हमारे बाहर से भी लोग आएंगे। और इसके अलावा हमारे और भी अन्य योजनाओं का लगभग 5.5 करोड़ के लगभग योजनाओं का यहाँ पर जो उद्घाटन हुआ जिसका काम चलेगा और गोड्डा जिला में जो हमारी जो समस्या है और जो हम गोड्डा में जो विकास में बाधक है वो हमारी दूर होगी। और मैं पुनः यहाँ पर आप लोगों को जिला प्रशासन की ओर से यहाँ पर इस सुंदर क्षण में सहभागी होने के लिए धन्यवाद देती हूँ। और मैं खासकर मंत्री महोदय का अभिनंदन करती हूँ और धन्यवाद देती हूँ कि उन्होंने अपने कीमती समय निकालकर हम लोगों के साथ इस क्षण को बिताया। धन्यवाद, जोहार। बहुत बहुत धन्यवाद मैडम। और शहीद स्तंभ पर आयोजित कार्यक्रम में उपस्थित झारखंड सरकार के माननीय मंत्री श्री संजय प्रसाद यादव जी, मंच पर उपस्थित डीडीसी मैडम, मंच पर उपस्थित अनुमंडल पदाधिकारी और तमाम उपस्थित मंच पर विशिष्ट अतिथि लोग, सभी को तथा यहाँ आए हुए इस कार्यक्रम में उपस्थित सभी को नववर्ष की शुभकामना। दोस्तों, गोड्डा के लिए आज ऐतिहासिक क्षण है। गोड्डा विधानसभा को 47 वर्षों के बाद
आज गोड्डा को मंत्री के रूप में माननीय संजय प्रसाद यादव जी का यहाँ पर पदार्पण हुआ है, जो गोड्डा के लिए, गोड्डा शहर के लिए बहुत ही गर्व की बात है। गोड्डा जो कि विकास के लिए तरसता रहा है, आज माननीय मंत्री जी के सहयोग से गोड्डा एक नई ऊंचाई पर पहुंचने का मुझे लगता है कि अनुमान है कि गोड्डा शहर जो कि बहुत ही ये क्या कहते हैं कि बहुत दिन से पिछड़ा हुआ था, आज यह सबों के मन में आशा हो गई है कि माननीय मंत्री जी के यहाँ से आने से गोड्डा का कायाकल्प होगा, गोड्डा विकास की ओर से अग्रसर होगा। दोस्तों, माननीय मंत्री जी पहले भी गोड्डा में विधायक बनकर के इनका कार्यकलाप आप लोग देख चुके हैं। ये हमेशा विकास के ऊपर इनका फोकस रहता है कि कैसे हमारा क्षेत्र का विकास हो, कैसे इस क्षेत्र का जो युवा है उसे रोजगार मिले। आज माननीय मंत्री जी से हम यह गुजारिश करेंगे कि आपको जो मिला है श्रम रोजगार एवं उद्योग विभाग, इस पर आप अपना फोकस करें कि यहाँ पर नए नए रोजगार का साधन उपलब्ध हो, यहाँ पर बड़ा उद्योग लगे ताकि यहाँ के बेरोजगार युवाओं को अपना रोजगार नसीब हो सके। इन्हीं चंद शब्दों के साथ मैं अपने वाणी को विराम देता हूँ। जय हिंद, जय झारखंड। बहुत बहुत धन्यवाद भैया। और अब मैं मंत्री महोदय को आमंत्रित करना चाहूँगा माइक्रोफोन पर, लेकिन उससे पहले मैं चाहूँगा कि मैं उन्हें सम्मानित करना चाहता हूँ अपनी ओर से, क्योंकि वो झारखंड दिव्यांग क्रिकेट संघ के अध्यक्ष भी है और मैं महासचिव होने के नाते उन्हें पुष्प गुच्छ देकर उनका सम्मान करना चाहता हूँ। उद्घोषक महोदय के द्वारा सम्मान की इच्छा व्यक्त की गई है। कृपया सम्मान करें माननीय मंत्री जी को। माननीय मंत्री जी का मोमेंटो लेकर के जो आए हैं अमृत जी, आप जो कलाकार भी हैं, आप माननीय मंत्री जी को ये कलाकार के द्वारा और फूलों से निर्मित नेचुरल रंगों से बनाया हुआ स्टॉल है, इसे उड़ा करके सम्मानित कर रहे हैं। और हाथों से बनाया हुआ माननीय मंत्री जी का ये प्रतिचित्र है, काफी खूबसूरत है। एक नंबर बहुत अच्छा। बाबू रिकॉर्डिंग है सामने सेटिंग भैया, सामने थोड़ा सा ध्यान रखिए। लेकिन आई सारी योजना का शिलान्यास विधिवत और इसी कार्यक्रम में मंचासीन आपके उप विकास आयुक्त श्रीमती स्मिता टोपो जी, यहाँ पे हम लोगों के अनुमंडल पदाधिकारी बैद्यनाथ उराव जी, नगर विकास पदाधिकारी आशीष कुमार जी, हमारे गठबंधन के और जेएमएम के नेता भाई घनश्याम यादव जी, यहाँ पे मंचासीन राष्ट्रीय जनता दल के जिला अध्यक्ष भाई सुरेश यादव जी, जाहिद जी, और यहाँ पे तमाम गठबंधन के नेतागण और गोड्डा जिला से आए हुए तमाम हमारे माता बहनों, नौजवान साथी, सम्मानित बुजुर्ग और सभी पार्टी के कार्यकर्तागण, नेतागण, पदाधिकारीगण, सारे मीडिया के भाई
इलेक्ट्रॉनिक मीडिया के भाई सभी को नया साल का शुभकामनाएं देते हैं और बधाई देते हैं, क्योंकि आज खरमास खत्म हुआ है। हम लोगों ने, क्योंकि खरमास में शुभ काम नहीं करते हैं, जब हम चुनाव आपके आशीर्वाद से यहाँ जीते तो हमारा पहले भी आप लोगों के साथ वादा था और बराबर आप लोग के संपर्क में रहे। आई थोड़ा सा बैठ जाइए आप, पीछे भी आदमी, क्योंकि हम जो आश्वासन आप लोगों को दिए थे कि हम नेता के रूप में नहीं, आपके बेटा और भाई के रूप में आपके बीच हम काम करेंगे, क्योंकि संजय यादव कोई पहचान के मोहताज नहीं है। 24 साल से हम आपके बीच हैं, 3 बार आप लोगों ने मुझे मेले भी बनाए और इस बार अपार समर्थन आप लोगों ने दिए, जो हमारे नेता और माननीय इंडिया गठबंधन के माननीय मुख्यमंत्री जी ने आप लोगों को मंच पे ही कह दिया था कि अगर संजय भैया जीतते हैं तो इनको बड़ी जवाबदेही इस राज्य का देनी। और आप लोगों का जो आप लोगों ने मुझे जिताने का काम किए, आज माननीय मुख्यमंत्री जी और आपके युवा दिलों के धड़कन बिहार के जो है विपक्ष के नेता तेजस्वी यादव जी और आदरणीय लालू प्रसाद यादव जी, जो हम लोग के नेता हैं गरीब दलित पिछड़ों के, जिस तरह से आदरणीय शिबू सोरेन जी, सोनिया जी, लालू जी ने संघर्ष करके आज इस राज्य को किस परिस्थिति से बीजेपी के हाथों से लिया है, ये हम और आप लोग भली भांति जानते हैं। इसलिए करके ये आपका स्नेह और आपका प्यार है और जिसलिए हमें चुने हैं आप लोगों ने, आज उस पर हम खड़े उतरे जब चुनाव हम जीते। और जो नगर की स्थिति थे, आज हमारे अनुबंध पदाधिकारी बैठे हुए हैं, बाढ़ के समय प्रोफेसर कॉलोनी का जो हाल था, जिस तरह से डाला भर पानी था, रोड पर हमारी महिला, छोटे छोटे बच्चे बच्चियां जो है खड़ा था, उस समय रांची में थे। और वहाँ से हमने अनुबंध पदाधिकारी जी से बात किए और फिर अपने सारे प्रोफेसर कॉलोनी के माता बहन भाई से, नौजवान साथी से, बुजुर्गों से बात किए कि आप चिंता ना करें, बहुत कम समय में आपकी समस्या का निदान हो जाएगा। और अभी हम अनुबंध पदाधिकारी को भेज रहे हैं और गए भी, नगर पालिका पर भी गए और सब लोगों ने मिलजुल करके जो आश्वासन दिए, वो रोड जाम भी टूटा और आज कार्य भी प्रगति पे है। हमने चुनाव जीतने के बाद ही आरओ के एग्जीक्यूटिव इंजीनियर, पीडब्ल्यूडी के एग्जीक्यूटिव इंजीनियर, बिजली विभाग को और जो है नगर परिषद के जो है आयुक्त को हमने साफ शब्दों में कहे कि भाई आप लोग योजना बनाइए, पैसा की चिंता मत कीजिए, पैसा जहाँ से भी होगा, हम बैठने वाले लोग नहीं हैं, हम कहीं भी रहेंगे, विकास में हम समझौता नहीं करेंगे, क्योंकि गोड्डा मेरा प्राथमिकता है। गोड्डा के साथ साथ हमारा राज्य भी प्राथमिकता है, लेकिन राज्य तो हमारे पास जो विभाग है उसके लिए है, लेकिन गोड्डा हम सभी चीज़ों के लिए हम हैं। आप लोग सिर्फ हमको इतना मदद कीजिए कि आप योजना बनाइए, हम आपके योजना को स्वीकृति कैसे देंगे, पैसा कैसे लाएंगे, वो मेरे ऊपर छोड़ दीजिए। आप लोगों को खुला भी और इन लोगों ने प्लानिंग बना के भेजा, हमने पूरे शहर के लाइटिंग के लिए भी दे दिए और माननीय मंत्री नगर विकास से सुरेश जी से भी हमने कहा, उन्होंने कहा भैया काम कराइए, हमने स्वीकृति दे दी। तो ये प्रेम है, क्योंकि हम लोग गरीब का बेटा है, गरीब की लड़ाई लड़ते हैं और गरीब की काम करने के लिए हर हमेशा जो है समर्पित रहते हैं। तो निश्चित रूप से शहर सुंदर होगा, शहर अगर सुंदर होगा तो हमारे गांव घर भी सुंदर होगा। शहर से लिंक होता है गांव घर का और गांव घर से लिंक होता है शहर का। तो मुख्यालय को हम गांव से कैसे जोड़ेंगे, ये मेरी प्राथमिकता है और मुझे बताने की जरूरत नहीं है, क्योंकि 24 साल हम अपने मालिकों के बीच, अपने भाइयों के बीच, अपने नौजवान साथियों के बीच, अपने माँ बहन के बीच 24 साल हम गुजारे हैं और मुझे मालूम है किसको क्या संकट है, किसको क्या दिक्कत है और किस गाँव में किस चीज़ों की समस्या है, कहाँ रोड है कि नहीं है, स्कूल है कि नहीं है, सिंचाई की व्यवस्था है कि नहीं है, कहाँ पे स्टेट बोरिंग चाहिए, कहाँ पे चापाकल चाहिए, सारी चीज़ों को मुझे जानकारी है। और ऐसे भी हम फेसबुक के माध्यम से सारे लोगों को बताने का काम किए हैं कि भाई आपके गांव में जो भी समस्या सामूहिक हो वो आप बताएं, पार्टी से ऊपर उठ के, दल से ऊपर उठ के, चूँकि हम जब विधायक बन गए, मंत्री बन गए, हम सभी लोगों के लिए हैं और सभी लोगों का काम करेंगे, कोई भेदभाव नहीं है। क्योंकि हर हमेशा मेरे नेता का सोच ऊंचा रहा है, चाहे हमारे हेमंत जी ने, चाहे हमारे लालू जी ने, तेजस्वी जी ने, सोनिया जी ने, राहुल जी ने, हर हमेशा यही सिखाया है कि आप जहाँ जाइए अपने गरीबों की लड़ाई लड़ते रहिए, गरीबों की विकास करते रहिए। और जो अभी हमारा कई समस्या जिला में उठता,
राज्य में भी उगता है, जो हमारे विभाग से जुड़ा हुआ चीज है। हमने वार्ड को भी जोड़ दिए सभी जगह, देहात में भी, शहरों में भी। आपके वार्ड के लोग जो भी बाहर पलायन किया है उसको आप रजिस्ट्रेशन करा लीजिए। हम यहाँ पे जो है कार्यालय भी खोल दिए हैं, मुख्यालय में भी कार्यालय खोल दिए हैं, ताकि हमारे नॉलेज में ये रहे कि हमारा भाई कहाँ पे किस फैक्ट्री में काम कर रहा है। अगर उसको आधार कार्ड से और इससे जो मोबाइल से हम जोड़ देते हैं तो आए दिन जो घटना होता है, कहीं हमारा भाई डेट कर जाता है, हम लाश लाने के लायक भी नहीं रह जाते हैं। किस कारण से डेट किया, कैसे डेट किया, तो कहाँ पे सुरक्षा की दिक्कत था, सुरक्षा के कारणों से हुआ। लेकिन आनंद फानंद में जो उद्योगपति लोग रहता है उन्होंने हल्का फल्का मुआवजा दिला करके वहीं पे जो है निष्पादन करके और जो है इसको निष्पादन कर देता है। तो हम लोगों ने कहा कि रजिस्ट्रेशन जब रहेगा तो मुझे सही चीज़ों की जानकारी मिलेगा और किस कारण से वो देहांत हुआ, फिर क्यों नहीं उसका जो है लाश घर तक पहुंचा और जो है उसको मुआवजा अधिक से अधिक क्यों नहीं मिला। तो जब तक हमारे पास उसका रिकॉर्ड नहीं रहेगा तो हम उस पर लड़ाई नहीं लड़ पाएंगे। इसलिए कि आप देखें होंगे जहाँ जिस जिला में जा रहे हैं हम प्रचार गाड़ी भी निकाल रहे हैं और प्रचार गाड़ी ब्लॉक में भी, हर ब्लॉक में निकल रहा है। पोस्टर बैनर भी हर जगह होर्डिंग लगवाने का जो है आदेश हमने दे दिए हैं। इस माध्यम से सारे लोग को जानकारी हो जाएगा, क्योंकि हमारे लोग, बहुत सारे लोगों को ये सारी चीज़ों की जानकारी नहीं है और फिर उसको हम मजबूती से मुआवजा दिला सकते हैं। इसलिए करके क्योंकि आप लोग इस खड्डे में भी, जिस तरह से अभी यहाँ पे कारगिल चौक का जीर्णोद्धार हो रहा है, अशोक स्तंभ का जीर्णोद्धार हो रहा है, कई पोखर का जीर्णोद्धार हो रहा है, कई पीसीसी रोड है, नाला है। ये 18 योजना करीब 5.5 करोड़ का योजना शहर में अभी तुरंत हमने दिए हैं और इसका काम प्रारंभ भी हो चुका है। विधिवत आज जो है शिलान्यास हुआ और निश्चित रूप से जो शिलान्यास इसलिए के होता है कि लोगों को जानकारी हो कि ये इसमें कितना मत खर्चा हो रहा है। इस रोड में अगर पीसीसी रोड बन रहा है तो इसका लागत कितना, पैसा कितना लगा है। आज अगर अशोक स्तंभ का हो रहा है, कारगिल चौक का हो रहा है, तो इसमें कितना खर्च बैठ रहा है, बढ़िया काम हो रहा है, लोगों को जानकारी मिलेगा। अगर कहीं गड़बड़िया होगा तो हमें शिकायत करेगा, फिर डीसी से करेंगे, करेंगे। काम में कोई गुणवत्ता में कोई समझौता नहीं होगा। काम जो है बढ़िया किया जाएगा, क्योंकि बाहर से लोग आएंगे, गांव घर से आएंगे, देहात से लोग आएंगे, एक बार अशोक स्तंभ देखने आएंगे, एक बार कारगिल चौक जो है देखने आएंगे। और जो सबसे बड़ी बात, ऐतिहासिक कारगिल चौक का नाम हम चाहते हैं और गांव का भी और शहर का भी सुधार हुआ है। जो शहीद वीरेंद्र महतो जी का मेला जो पुरिया हाट कॉलेज के बगल में हम लोग लगाते हैं, अगर जिले में अगर यहाँ पे उनका नाम भी अगर जोड़ दिया जाएगा तो हम समझते हैं बहुत बड़ा गौरव की बात होगा, क्योंकि कारगिल चौक एक बहुत बड़ा हम लोग का ऐतिहासिक चौक रहा है और शहीद वीरेंद्र महतो जी ने अपने जिला से जा करके जो है कुर्बानियाँ दिया है शहीद के बॉर्डर पे, तो उनका नाम अगर जुड़ता है तो हम समझते हैं कि सारे लोगों को एक बहुत बड़ी खुशखबरी मिलेगी, खुशियाँ भी मिलेंगे कि भाई हमारे महतो समाज के बच्चे आज अगर देहात बॉर्डर में लड़ाई में शहीद हो गए, हम लोगों के लिए लड़ाई लड़ने में शहीद हो गए, उनका नाम जुड़ता है तो काफ़ी उत्साह होगा, खुशी होगा। हम चाहेंगे कि पदाधिकारी को अगर कानूनी में कोई अड़चन न आवे अगर उसका नाम जोड़ने में, तो शहीद वीरेंद्र महतो जी का नाम जोड़ा जा सकता है शहीद मैदान में, कारगिल चौक पे, क्योंकि ये गोड्डा का एक ऐतिहासिक चीज़ होगा। क्योंकि हमने अगला बार उनको जमीन भी दिलवाए, उनके नाम से मेला भी हम लगवा रहे हैं काफ़ी, ताकि लोगों को एक खुशी हो कि आज देखिए हमारे बीच हमारा भाई ना रहा, हमारा बेटा ना रहा, तो हम हर साल उसको याद कम से कम करते हैं किसी न किसी रूप में। और जब इस रोड से, इस शहर से गुजरेगा तो एक बार शहीद वीरेंद्र महतो जी को लोग एक बार पढ़ के जो है नमन जरूर करेगा कि हम लोगों के लिए वो कुर्बानियाँ दे करके हम लोगों के बीच से चला गया। इसलिए करके तमाम लोगों को आज जो है नए साल का बधाई देते हैं, शुभकामनाएं देते हैं कि नया साल में आज खरमास खत्म होने के बाद ये शुरुआती है। अभी एक रोड का भी हमने शिलान्यास की, जो आज़ादी के बाद आदिवासी गांव था और उस आदिवासी गांव को हम भी 3 बार एमएलए रहे, इस बार 2 बार पहले रहे। किसी ने बताने का काम नहीं किया, जो पूर्ण में है हमने उसको बना देते, लेकिन लगातार 10 साल रहा और इस सरकार का नज़र जो पिछड़ा है, गरीब है, आदिवासी है, हरिजन है, अल्पसंख्यक है, ये सब चीज़ों को जो है लोग नहीं देखता था। लेकिन हम एक ऐसा गरीब का बेटा आप लोग के बीच से उभरे
हम पैदल चल चल करके जो है 10-10 किलोमीटर, 10-10 किलोमीटर, 2-2 किलोमीटर, 3-3 किलोमीटर जा करके एक छोर से दूसरे छोर गांव में गए और आज सभी गांव को हम रोड से, पुल पुलिया से जोड़े हैं, शिक्षा से जोड़े हैं। और इस 5 साल में हम समझते हैं कि एक भी काम बाकी नहीं रहेगा और एक आदर्श गोड्डा बनेगा।